जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, आइए जानते हैं। जय जगन्नाथ मित्रों, भक्ति क्रिएशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सबको रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, उसके पीछे की कहानी और भगवान के तीनों रथ की कुछ खास बातें एवं विशेषताएं देखने को मिलेगी। महाप्रसाद में क्या होता है और बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दिखने मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महामहोत्सव में सबसे प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी उन स्थानों पर आयोजित होती है जहां पर भारतीयों की आबादी रहती है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने हर साल विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पूरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह और कहीं दुर्लभ है। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को निकलेगी। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सिद्धि प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजित है। साथ ही यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा भी है। आइए आपको बताते हैं इस यात्रा का इतिहास और तीनों रथों के बारे में कुछ खास बातें। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ को सबर राजा से यहाँ लेकर आए थे तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में नष्ट हो गया। इस मूल मंदिर का कब निर्माण हुआ और यह कब नष्ट हो गया, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ययाति केसरी ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान 65 मीटर्स ऊंचे मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव तथा अनंग भीमदेव ने कराया था, परंतु जगन्नाथ संप्रदाय वैदिक काल से लेकर अब तक मौजूद है। इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता यह चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की, तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी मान्यता को मानते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर के 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से हो जाता है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। गरुड़ ध्वज। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करते हैं।
रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक्य मोहिनी या नंदी घोष कहते हैं। ताल ध्वज। बलराम का रथ ताल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। यह लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। त्रिब्रा, दोहरा, दीर्घ शर्मा व स्वर्णनावा इसके अश्व है। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। पद्मध्वज या दर्प दलन। सुभद्रा का रथ पद्मध्वज कहलाता है। ये 12.9 मीटर ऊंचे 12 पहियों के इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंदबिक कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्णचुंडा कहते हैं। 10वें दिन इस यात्रा का समापन हो जाता है। कहा जाता है इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान का रथ रोका जाता है। यह मजार ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहाँ से गुजरता है तो दाहिनी ओर एक मजार है जहाँ इसे रोका जाता है। यहाँ कुछ देर रथ के रोकने के बाद फिर रथ आगे बढ़ता है। अब जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को यहाँ क्यों रोका जाता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। द्वक्विंत की एक रिपोर्ट के अनुसार जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पथ का रुख किया। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफ़ी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सालबेग काफ़ी दिन वृंदावन भी रहा और रथ यात्रा में शामिल होने ओडिशा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गई। वहाँ भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। ऐसे में आज भी ये परंपरा चली आ रही है। अगर आप उड़ीसा की सांस्कृतिक झलक को देखना चाहते हैं तो भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से बेहतर कोई और समय हो ही नहीं सकता। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दौरान उड़ीसा के कण कण में बिखरे हवाओं में प्रभु श्री जगन्नाथ की आस्था का रंग घुला हुआ मिलेगा। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का एक सबसे आकर्षण होता है भगवान को लगने वाला भोग, जो बाद में सभी भक्तों में महाप्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। यह महाप्रसाद भी 2 तरह का होता है, एक सूखा और दूसरा गीला। सूखे प्रसाद में मिठाई आदि होते हैं तो दूसरे में नमकीन, मिक्स चावल, सब्जी, सागा भाजा और मालपुआ आदि होते हैं। जय जगन्नाथ मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये माहिती पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करना ताकि आपको
मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय जगन्नाथ, राधे कृष्ण।